नमस्कार भाइयों बहनों, ये बहुत ही प्रश्न इन्होंने अहम प्रश्न उठाया है। वर्षों से मैं ये सोच रहा था सम्मेलन होना चाहिए, लोगों की जानकारी में ग्रामीण स्तर के लोग हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हम बिना बात के क्यों अपना समय बर्बाद करें। लोग ये समझते हैं कि क्या ज़रूरत है चंद पाल साहब को, उन्होंने किया क्या है, अपने परिवार के अलावा किसी की कोई उन्नति नहीं की है। तो मैं वो तो एक बहुत बड़ा इशू है, अलग से एक इंटरव्यू लेने की बात है। मगर ये बात सही है, शुरू में बता दें कि हम आनंदपुर जार की एक जगह है टूला के तहसील में, वहाँ पर पैदा हुए थे। हमारे फादर स्वतंत्रता सेनानी थे, 7 साल की उम्र में डेथ हो गई। तो हमारे सामने अंधेरे ही अंधेरा था और पता नहीं कहाँ से प्रकाश मिला, भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि होशियार बहुत हो। यानी फादर की डेथ से पहले हमको 2 का पहाड़ा भी नहीं आता था। उनकी डेथ के बाद मैंने 2 साल में मैंने बेसिक शिक्षा पास करी एंड स्कॉलरशिप मिल गया। यानी गुरु जी लेके गए हमें बहुत दूर, टूंडा से अहमदपुर लेके गए, पैदल पैदल 8 साल के थे उसमें, 8 साल 3 महीने पे स्कॉलरशिप मिल गया था शहर में भी। तो ये तो रहा बचपन, बहुत हार्डशिप में गुजरी, क्योंकि विडो मदर हमारी बेचारी खेती भी देखती थी, सब कुछ करती थी, हम भी साथ में थे, करते थे। 9वीं तक तो हमने भी काम किया, एग्रीकल्चर ऑपरेशन किए। मगर उसके बाद जब हम हॉस्टल वगैरह में रहने लगे, स्कॉलरशिप मिल गया, तो उसे जीवन अच्छा रहा। और पढ़ाई के संबंध में, जहाँ तक संबंध है, हर क्लास में टॉप करते रहे। तो हम गुरुओं के बड़े मित्र थे, गुरु लोग हमको बहुत प्यार करते थे। इसलिए क्योंकि आते आते हम ही बोलते थे गुरु जी को, केमिस्ट्री के साहब यहाँ कभी कभी अभी तबीयत होती है कि मैं सबको बुला के लड़के जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं फिर इस तरह रहता है आके जब पढ़ लें, तो मैं तैयार हूँ उनको खुद से अपने ज्ञान भेजने का। सर, राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जो अब राष्ट्रीय सम्मेलन तो ये हुआ कि हम ये सब करते हुए बीती मत परिचय तक छोड़िए, बहुत तो में छप चुका है, बोल चुके हैं, आप लोग तो यही की हो तो जानते हो। ये हुआ कि पार्टी बनानी चाहिए या किसी पार्टी के साथ जाना चाहिए। तो हम 2008 में रिटायर हुए, माननीय मनमोहन सिंह साहब ने बुला के कहा कि कोई भी पोस्ट ले। तो हमने कहा था भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, आप हमें अपना सेक्रेटरी बना लो, हम भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपको रास्ता बताएंगे। तो उन्होंने कहा जगह नहीं है। फिर हमने कहा फिर प्रिंसिपल एडवाइज़र प्लानिंग कमीशन बनाया था आपने, फिर वहाँ भेज दीजिए, या फिर आप मेरे MSME को जो आप बहुत पसंद करते हैं हमें वो दे दिए। उसके अनुसार हमने बहुत काम किया है और उत्तर प्रदेश के लिए तो 12 स्पेशली क्लस्टर हमने सेंक्शन किए हैं। उसके आधार पर उन्नति काफ़ी होगी और लोगों को बड़ा विकास होगा। सर, जैसे कि 2027 में पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन में भी जाएगी? देखिए, गठबंधन में हमारे कौन पार्टी हमको पसंद करेगी, क्योंकि हमारे सिद्धांत ऐसे हैं। हमने कहा जातीयता समाप्त हो, वो हो नहीं पा रहा है, लोगों से किसी से सोच भी नहीं है, कोई बोलता भी नहीं है। दूसरा कहा हमने सांप्रदायिकता खत्म हो, उसके बारे में सब असंभव दिखाई देता है कि जरा जरा सी बातों पर लोग हिंदू मुसलमान झगड़ा कराते हैं, तो कैसे कंट्रोल हो। तीसरा जो है, आपको हर एक को शिक्षा मिले, हर एक जो आगे बढ़े, सबका साथ सबका विकास, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, तभी शांतिपूर्ण ढंग से लोगों में जीवन व्यतीत हो सकता है, देश के महत्व को आगे बढ़ाया जा सकता है। जब तक ये नहीं होगा तो हमने कहा किसी पार्टी ने ये नहीं कहा, हम अपने आप ही आगरा से आगे रिटायरमेंट होने के बाद 2008-9 में और फिर अपने आप पार्टी बनाई, क्योंकि हमने सोचा कि हमारे ये सिद्धांत जो हैं आज भी वही है, समानता का अधिकार हो, मानव एक बार जियो जीने दो, और ये जो भ्रष्टाचार खत्म हो, अपराधीकरण खत्म हो, भागीदारी सबको मिले, ये सब साधारण से बात है, मगर लोग इसको भूल गए। हम कहते हैं कि जिन मुद्दों की वजह से, कमी की वजह, भूलने की वजह से आज देश की स्थिति खराब हो गई है, धीरे धीरे खराब होती जाएगी। इसलिए एजिटेशन में बहुत जल्दी से लड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा से गुस्सा आ जाता है और एकदम से आपसे गुटबाजी करके झगड़ा करते हैं, ये देश के हित में नहीं है। हम जैसा थिंकर आदमी जिसने 36 साल IAS की नौकरी करी हो, 3 साल IPS की नौकरी करी हो, एक इंच जानते हैं आम जनता की क्या है, क्या भावना क्या है। लोग कुछ उड़ाने लगे हैं, जैसे यहाँ पर इसमें हुआ है अभी पड़ोस के नेपाल के डिस्ट्रिक्ट में, वो समझते हैं ऐसा होना चाहिए, हो जाएगा, ये तो कोई बात नहीं होती।
और जो ऐसी बात करता है उसकी तो पिटाई होनी चाहिए। तो ये कैसे कह रहा, कैसा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? भाई हमारा देश है जिसकी संस्कृति है, जिसकी सब कुछ है, और जनता यहाँ के हमारे चार पीस लविंग है। ये तो बाहर के लोग आए आक्रमणकारी, उन्होंने गुलाम बनाया, और बस तो गुलाम रहने के बावजूद भी उठ खड़ा हुआ है देश। इसलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। मगर मैं चाहता हूँ कि जातिवाद पर निर्णय न हो, धर्म सांप्रदायिकता पर न हो, तुष्टीकरण की बात करते हैं वो न हो। कोई किसी का तुष्टीकरण क्यों करे? हर मानव मानव एक समान हमारा है। नारायण मानव मानव एक समान जियो जीने दो, तभी आपका जो क्या होगा, तभी एक आदर्श मानव बनेगा, और तभी आदर्श समाज बनेगा। जब आदर्श समाज बन जाएगा तो आदर्श राष्ट्र बन जाएगा। यही मेरी दृढ़ निश्चय है कि मैं अपने मरते दम तक यही करूँगा। किसी के साथ विलय करने को कोई बताए कि मेरी पार्टी चंद्रपाल को बराबर का हक देगी, तो मैं यहाँ बेटू को पहले बताए तो इधर उधर की बातें करते हैं, झगड़ा कराते हैं। ये कोई देश के आगे ले जाने वाली बात